हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे 5 प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार आपका पेपर में रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन जो दिया गया है, ए, बी और सी ने क्रमशः 26,000 रुपया, 34,000 रुपया और 10,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 3500 रुपया का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा क्या है, यानी इसमें बताना है कि बी को लाभ जो हुआ है 3500, उसमें से कितना मिलेगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को देखिएगा जब भी आपको पेपर में बनाना होगा तो जीरो पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इससे आपका टाइम कम लगेगा। तो देखिएगा तीनों में जीरो जो दिया गया है तो कॉमन है। तो इस तरीका से जैसे हम लोग ले लेते हैं, ए है, बी है और सी है, तो आप लिखिएगा यहाँ 26,000, ठीक है, यहाँ आप कितना लिखिएगा 34,000, समझते चलना है 34,000, और यहाँ कितना आप लिखिएगा 10,000, ठीक है। अब 10,000 तो देखिए आप देखिएगा तो तीनों में जीरो क्या हो जाएगा, आपको तीनों जीरो इस टाइप से बनाइएगा रेशियो में लेकर के, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पेपर में क्या करना है, जब भी आपको बनाना है तो यहाँ जब देखें कि तीनों में जब जीरो कॉमन है 3, तो आप यहाँ पर ही मौखिक कैंसिल कर दें, इतना लिखने की जरूरत है। डायरेक्ट आप कितना लिखिएगा, तो डायरेक्ट 26, 34 और कितना 10। अब देखिए 2 से अगर कैंसिल आउट करते हैं, 2 से अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका कितना चलाएगा 13, ये कितना चलाएगा 17 और ये कितना चलाएगा 5। पेपर में जब भी करना है तो डायरेक्ट इतना ही ले लेना है रेशियो, क्योंकि सब में देख रहे हैं फिर 2 कॉमन है। 3 जीरो कैंसिल कर लिए, उसके बाद 2 कॉमन था, तो 2 से अगर डिवाइड हम लोग करेंगे 2 से तो कितना चलाएगा 13, 17 और 5। अब इसमें किसका पूछा है, बी का। जिसका भाग पूछा है बी का पूछा तो बी को ऊपर रख देना है, ठीक है, इस तरीका से ऊपर लिख दिए और सब के जोड़ दीजिए 13 को, 17 को और 5 को। तो 13, 17 कितना हो जाएगा 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, और नीचे में हम लोग लिख लेंगे कितना 35। और टोटल राशि कितना दिया गया है यहाँ, लाभ वाला 3500 इंटू अगर कर दीजिए 3500, समझते चलना है बारीकी से। तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका कितना बार में, 100 बार में। इसमें इंटू कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 1700, यानी कि 100 में 100 से अगर इंटू कीजिएगा तो कितना चलाएगा 17 से, तो कितना चलाएगा आपका 1700। इसी तरीका से अगर आपको पूछता कि ए का कितना होगा, तो ए का डायरेक्ट अब निकालना नहीं है, 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाता 1300। इसी तरह से आपका सी के पूछता तो कितना चलाता आपका 500, ठीक है। और फिर तीनों के अगर जोड़िएगा तो टोटल लाभ कितना आ जाना चाहिए 3500। जैसे देखिए हम बोले कि यहाँ से समझ लीजिए एक बार, ठीक है, बोले कि इसका अगर निकालने के लिए पूछता आपको ए का, तो ए में डायरेक्ट 1300 चलाता है यहाँ, ठीक है। इसी तरह से सी के पूछता तो सी का कितना चलाता आपका 500। यही अगर तीनों के अगर ऐड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 3500, ठीक है, आएगा ना। वही बोल रहे थे कि टोटल लाभ, तो वही पूछा गया था कि टोटल लाभ में से बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1700। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या होगी, यानी 2 संख्या है और दोनों के वर्गों का योग कितना दिया गया है 386। तो समझिए एक संख्या आपका दे दिया गया है कितना है 5, तो समझिए एक संख्या हम लोग मान लेते हैं कि कितना है x है, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग, वर्ग यानी क्या स्क्वायर। और दूसरी संख्या कितना आपका दे दिया गया है, एक संख्या इसमें कितना दे दिया गया है 5, यानी 2 संख्या है तो मान लेते हैं कि अगर पहला संख्या होगा तो क्या हो जाएगा 5 आपका दूसरा संख्या होगा। तो इसका भी 5 के भी आप क्या कीजिएगा स्क्वायर, यही दोनों का योग जो दे दिया गया है 300 कितना दिया गया है 86, ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायर करके 386, 5 के स्क्वायर कीजिएगा कितना आपका चलाएगा 25, इसमें से अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 361 आएगा ना। अब देखिए x के वैल्यू निकालना है तो इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ क्या चलाएगा रूट में चलाएगा 361, इसका निकालिएगा तो कितना चलाएगा 19, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पेपर में ऐसे कभी भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या कीजिएगा आप पेपर में जब भी करना होगा तो आप डायरेक्ट चलाएगा कितना है 386 है, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, चलाएगा कितना आपका 361, 361 के निकाल लेंगे तो कितना आपका चलेगा 19, ठीक है। आप सेकंडों में बना सकते हैं, बस इतना हम समझने के लिए आपको बताएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाए। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को।
इस प्रश्न को देखिए, इसको भी आप बारीकी से सबसे पहले पढ़िए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लसाअ यानी एलसीएम कितना दिया गया है 48। उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लसाअ निकालेंगे। तो समझिए सबसे पहले देखिए यहाँ x अनुपात को हटाने के लिए किसका कांस्टेंट x के प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं 3x और ये कितना लिख सकते हैं हम लोग 4x। समझिएगा सबसे बारीकी से सबसे पहले। अब इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकालिएगा तब किससे डिवाइड कीजिएगा x से, तो कितना चलेगा 3 और ये कितना चलेगा 4 आएगा ना। अब ये देखिए इसी का दे दिया है एलसीएम, जो दे दिया है कितना दे दिया है 48। इसमें सब में हम लोग क्या करते थे गुना कर लेते थे, करते हैं ना x गुने 3 गुने 4 इक्वल टू यही दे दिया है कितना आपका 48। अब x इसको x के वैल्यू निकाल लीजिए। तब वैल्यू जब निकालिएगा तो इसको अगर काटते हैं तो कितना बार में 4 से 48 कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। ई कितना बार में आपको कट जाएगा तो 4 बार में। तो x का जो वैल्यू हम लोग के चलाया तो कितना चलाया 4। अब देखिए पूछा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना चलाएगा 7। ठीक है, वही 7x रहता तो इसे में डायरेक्ट हम लोग क्या कीजिए 7 में कितना से इंटू कर दीजिए 4 से, 10 सच्चों को कितना चलेगा आपका 28। समझ रहे होंगे। अगर अलग अलग भी जोड़िएगा तो वही आएगा। जैसे देखिए 3x है ना, 3x आपका है तो 3 में अगर इतना 4 से गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा 12। इसी तरह से 4x आपको दे दिया है तो इसमें कितना चलाएगा 16। ठीक है, गुना कीजिएगा तो दोनों के जोड़िएगा तो कितना चलाएगा 28। तो पेपर में क्या करना है, कभी भी ऐसे नहीं, आप डायरेक्ट आपका जब 4 चलाए तो दोनों के जब योग पूछा तो 4 और 3 7, और 7 में जो भी x के वैल्यू निकलेगा उससे आप इंटू कर दीजिएगा यानी गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप आसानी से समझ गए। तो चलिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। दिया गया प्रश्न, यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर हो गया, यानी इसमें वैल्यू किसका निकालना है p का आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो लिखेंगे p और फिर कितना दिया गया है का है तो इंटू कर लेंगे। तो p और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे में हम लोग कितना लिख सकते हैं 100, यही इसी के इक्वल टू कितना लिख देना है 36। समझ रहे होंगे। अब देखिए इस p में और इस p में गुना होगा तो कितना आपका चलाएगा p²। इस 100 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 3600। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ चलेगा तो रूट में हो जाएगा। अब 3600 के अगर रूट से बाहर कीजिएगा तो इसको कितना आप लिख सकते हैं 60। लिख सकते हैं ना, यही हम लोग का आंसर क्या चलाएगा 60। ध्यान देना है, यहाँ देखिए 3600 भी ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन इसमें p का वैल्यू पूछा है, p² के पूछता तब कितना हो जाता आपका 3600, लेकिन सिर्फ p के पूछा है इसलिए क्या होगा आपका आंसर 60 हो जाएगा यानी कि 60। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको पहले से भी मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको पता है यहाँ क्या दे दिया है कम दे दिया, लास्ट में क्या दे दिया है आपका अधिक दे दिया है। तो इसके लिए आपको ट्रिक्स बताए थे कि प्रतिशत कमी या वृद्धि, ठीक है, या अधिक कहे तो आपको बताया था कि r 100 प्लस माइनस r इंटू क्या करते हैं हम लोग इस तरीका से इंटू कितना 100। प्लस कब होगा जब वृद्धि होगा, ठीक है, माइनस कब होगा जब कमी होगा, ये आप जान रहे होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से कमी और यहाँ तो अब यहाँ की अधिक है, लेकिन इससे हम लोग को मतलब नहीं है, यहाँ जो देगा वैल्यू उसी से मतलब है। अब यहाँ देखिए कितना 25% क्या बोला है कम बोला है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। आर जो है से किसका वैल्यू है प्रतिशत वाला, तो 25 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 100 में से क्या कीजिएगा 25 का करना होगा आपको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना चलाएगा 75 यानी 75 इंटू क्या कीजिएगा आप 100। ठीक है, इसको कितना बार में ही कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। इसको अगर लिखते हैं तो कितना चलाएगा आपका 100 बटा कितना चलाया 3। इसको आप कितना लिख सकते हैं 33.1 बटा कितना प्रतिशत 3%। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए।
इस टाइप के प्रश्न में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। वृद्धि भी दे देता है, कमी भी दे देता है, लेकिन प्रश्नों को क्या किया है, घुमा के पूछा गया है। लेकिन घबराना नहीं है, इसी ट्रिक्स के माध्यम से आप कोई भी कमी और वृद्धि वाला प्रश्न इस टाइप के आप बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, यहाँ 1% का वैल्यू एक ही देगा और यहाँ क्या दे देगा, आपको कम दे दे तो लास्ट में आपको अधिक पूछेगा। यहाँ अगर अधिक दे दे तो यहाँ लास्ट में क्या पूछेगा, कम पूछेगा। XY से कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।